हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री घोटाला करते हैं, जेल जाते हैं। हमारे यहाँ इतना बड़ा घोटाला होता है, कोर्ट कह रही है इस बात को, सरकार मान रही है इस बात को, लेकिन घोटाला किया किसने आज तक किसी को नहीं पता है। मैडम अब तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग पढ़ लिख लिए तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया है हमसे। शायद अनपढ़ रहे होते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि हमने सब कुछ क्वालिफाई किया। हमारे माँ बाप ने हमें कर्ज लेके पढ़ाया है, आज तक वो कर्ज से उभर नहीं पाए हैं। हमें उन्होंने आदेश दिया कि इन बच्चों को जो है नियुक्ति दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी 13 तारीख को ऑर्डर आने के बावजूद भी हम यहाँ 3 दिन से बैठे हैं, बारिश में, भूख से। ये बहन हमारी बच्चे को लेके कल से बैठी है, हम पूरा दिन कल भीगे हैं, कल रात में भी भीगे हैं, लेकिन कोई अधिकारी हमें सुध लेने नहीं आया है। बस हमें झूठा आश्वासन मिल रहा है 6 साल से। 4 साल बहुत बड़ा दिन होता है, वो हमारे साथ वापस नहीं आ पाएंगे। हम लोग भी जानते हैं उस चीज़ को, गलती किसी की भी हो लेकिन वो वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन जब अब हमारे लिए आदेश आ चुका है, अब हमारा समय क्यों खराब किया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामलों में लगातार राजनीति भी गर्म आ रही है और ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले आए हैं उस फैसलों के बाद फिर से एक बार दूसरा दिन है आज प्रोटेस्ट का 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का। और लखनऊ, राजधानी लखनऊ में लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इससे पहले की अगर बात की जाए, लोकसभा चुनाव से पहले 3 साल लगातार इनका प्रदर्शन जारी था, अपनी मांगों को लेकर न्याय की मांग कर रहे थे। ऐसे में तमाम यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के वो अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हुए हैं। आरक्षण में महाघोटाला को लेकर तमाम अलग अलग तख्तियां भी इनके हाथों में है। इन्होंने लिखा है कि योगी जी ने माना है और आरक्षण एक घोटाला है। इसके साथ ही तमाम अलग अलग लोग यहाँ पर हैं और इन लोगों की क्या कुछ मांग है, इन्हीं से बात करेंगे। पहले तो मैं आपसे जानूंगी क्या नाम है आपका। विजय जी हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मांग है अब आप लोगों की, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसला जारी कर दिया गया है। इसके बाद आप लोग अब आगे क्या? देखिए, कोई नई मांग नहीं है हमारी। जो पिछले 4 साल से मांग रहे हैं नियुक्ति की मांग, वही मांग है और अब माननीय हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया है और फैसला हमारे पक्ष में आया है। माननीय योगी जी ने आनंद फानंद में मीटिंग भी की। लेकिन मैम एक सवाल बस मैं पूछना चाहता हूँ पूरे राज्य सरकार से और लोगों से भी और बैठे अधिकारियों से कि जब चुनाव होते हैं, इतने वोट पड़ते हैं, लेकिन उनका परिणाम बहुत जल्द आ जाता है। चुनाव गिनती शुरू होती है और शाम तक रिजल्ट आ जाता है। हमारे मामले में बहुत बड़ा मैटर नहीं है, 69,000 शिक्षक भर्ती है और सरकार कोर्ट का निर्देश है कि पूरी भर्ती को रिविजिट करते हुए नई लिस्ट बनाई जाए। जो बेसिक की नियमावली है, जो आरक्षण हमें मिला है संविधान द्वारा 27-21, उसका पालन करते हुए लिस्ट बनाई जाए। तो पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा कि क्या समय लग रहा है कि अभी तक लिस्ट नहीं बन पाई है। 4 साल बहुत बड़ा दिन होता है, वो हमारे साथ वापस नहीं आ पाएंगे। हम लोग भी जानते हैं उस चीज़ को, गलती किसी की भी हो लेकिन वो वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन जब अब हमारे लिए आदेश आ चुका है, अब हमारा समय क्यों खराब किया जा रहा है। और एक बात, 69,000 शिक्षक भर्ती हम लोग चिल्लाते रह गए। गला बैठा है, ये कहीं गाना गाकर नहीं बैठा है, ये संघर्ष में बैठा है और आप लोगों ने हमारे संघर्ष को बहुत करीब से देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है। तो जब हमारा संघर्ष रहा और हमें न्याय मिला है तो अब न्याय में देरी क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है और कहा जाता है, सच भी है कि समय से ना मिला न्याय वो भी अन्याय के बराबर ही होता है। तो इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है हमारे साथ और घोटाला हुआ है। घोटाले का जिम्मेदार कौन है, क्या जानती हैं आप? मैं जानता हूँ। अपनी गलती को मान तो लिया है, नहीं, गलती मानना ठीक है, लेकिन घोटाला किया किसने ये कोई नहीं जान पाया। हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री घोटाला करते हैं, जेल जाते हैं। हमारे यहाँ इतना बड़ा घोटाला होता है, कोर्ट कह रही है इस बात को, सरकार मान रही है इस बात को, लेकिन घोटाला किया किसने आज तक किसी को नहीं पता है और शायद आने वाले समय पता भी नहीं चलेगा। हम लोग चाहते भी नहीं है कि पता चले, वो हमारा काम नहीं है, वो सरकार का काम है, वो जनता का काम है पता लगाए, अधिकारियों का काम है पता लगाएं। हमारा काम है विद्यालय में जाकर बच्चों को पढ़ाना और वो काम हमें दिया जाए, उसमें अब लेट न किया जाए। हमारी यही मांग है बस। अच्छा, और तमाम जो चयनित, यानी अगर पिछले 7 साल के पहले की बात की जाए, आप लोगों के बेंच के तमाम अभ्यर्थी थे और वो आजकल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनके अंदर कहीं डर और भय का माहौल देखने को मिल रहा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी नौकरी उनसे छीन ली जाएगी। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, होता है, अगर कोई नौकरी कर रहा है उसे डर लगता है कि हम लोग बेरोजगार हैं, उस दंश को हम लोगों ने झेला है तो उस पीड़ा को भी समझते हैं। लेकिन हमारी मांग उनको बाहर करने की नहीं है। सरकार पावर होता है, सरकार शक्तिशाली है, सरकार अगर चाहेगी तो उनके लिए रास्ता ज़रूर निकाल लेगी। हमारा जो नियुक्ति है 69,000 में होनी है, उनके लिए समायोजन की नीति बनाकर सुप्रीम कोर्ट से जाकर कैबिनेट से पास करके सरकार के पास शक्तियाँ होती हैं उनको रखने की, उनको वो रख सकते हैं। हमारा उनसे कोई द्वेष नहीं है, हम चाहते भी नहीं कि उन्हें बाहर किया जाए, क्योंकि वो अपनी से नहीं गए हैं, उनका शहर सरकार ने उनका चयन किया है। तो अगर वो सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति हुई है, सरकार उनको बचाए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा केवल हक चाहिए। उनके लिए सरकार क्या कर रही है, उनको अधिकारी बना दे सरकार, उनको और बड़ा पद दे दे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है।
देर रात तक आप लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। सुबह भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उस बरसात के मौसम में आप लोग जो है महिलाओं के साथ यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या लग रहा है कि सरकार इतने समय लगे आपको न्याय पाने में, एक बार फिर से आप लोगों को अपने न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और मांग करना पड़ रहा है सड़कों पर बैठकर, मांगों को देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ। आपका चैनल बहुत खूबी इसको कवर किया 4.5 सालों में। घोटाले के बाद हमारा मामला डबल बेंच गया। माननीय डबल बेंच लखनऊ बेंच ने हमारे पक्ष में, पिछड़े दलितों के पक्ष में न्याय दिया है। उन्होंने 1981 की बेसिक नियमावली, 1994 की जो आरक्षण नियमावली है उसको बाकायदे उसको फॉलो कराते हुए ये आरक्षण को सही करने का आदेश दिया है। बात की जाए, आज पूरे देश में 21 अगस्त है और आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। आरक्षण की मांगों को लेकर तमाम छोटे बड़े जो दल हैं और संगठन हैं और सब एक साथ एकजुट हुए हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आरक्षण घोटाले का मामला हमारी भर्ती में जगजाहिर हो गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला, मैंने आप अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि माननीय लखनऊ बेंच की डबल बेंच ने मान लिया, माननीय सिंगल बेंच ने माना, डबल बेंच ने माना, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी मान रहे हैं, जो प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे अभिभावक हैं, वो मान रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि देश प्रदेश में आरक्षण को लेकर कुछ ठीक तो नहीं चल रहा भाई। अगर ठीक होता तो ये माननीय डबल बेंच इंटरफेयर क्यों करती, सिंगल बेंच क्यों करती, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आरक्षण घोटाले को क्यों मानते? आरक्षण के खिलाफ ये पर्दे के पीछे से जरूर कुछ चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर विपक्ष हो, पक्ष हो, देश की जनता हो, अगर आरक्षण के मुद्दे को उठा रही है, उसके रेफरेंस में भारत बंद का आह्वान किया है, मुझे लगता है कि सही है, होना चाहिए। आरक्षण को चोट मत पहुंचाओ। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा आरक्षण मिला है लोगों को, जो जेन्युइन लोगों को सामाजिक न्याय के लिए मिला है, समानता के लिए जो आरक्षण मिला है, उससे खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? और ये खिलवाड़ इसलिए किया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला है, जो साबित हो चुका है। देश की जनता, देश के लोग, प्रदेश की मुखिया माननीय योगी जी तक मान चुके हैं कि आरक्षण घोटाला हुआ है। तो जो हो रहा जायज़ है। देखिए, और यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। कल की तस्वीर में भी देखने को मिला था कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, बच्चों को लेकर महिलाएं आई हुई थी और आज भी जो है आप लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे, एक महिला हैं और महिलाओं को खास तौर पर अगर बात की जाए तो घर वाले बहुत बाउंडेशन लगाते हैं और तमाम सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। घर भी देखना होता है, बाहर भी देखना होता है। कैसे मैनेज करती हैं? मैडम, अब तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग पढ़ लिख लिए तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया है हमसे। शायद अनपढ़ रहे होते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि हमने सब कुछ क्वालिफाई किया। हमारे माँ बाप ने हमें कर्ज लेके पढ़ाया है, आज तक वो कर्ज से उभर नहीं पाए हैं। हमने हर चीज़ क्वालिफाई किया। हमें 5 साल पहले हमको विद्यालय में होना चाहिए था, जबकि ये लोग मान नहीं रहे थे। अब तो उच्च न्यायालय ने भी बोल दिया है कि इन बच्चों को अंदर होना चाहिए। तो अब हम यही चाहते हैं कि अब हम लोगों को जल्दी से जल्दी स्कूल में भेजा जाए, हमारा जिला आवंटन जो है वो जारी किया जाए। हम लोगों को कोई शौक़ नहीं है मैडम यहाँ पे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पे धूप में, बारिश में ऐसे बैठने के लिए। इससे पहले एक लंबा संघर्ष रहा आप लोगों का, 3 साल तक भूख हड़ताल रहा और प्रोटेस्ट रहा आप लोगों का। उसके पहले 2017 की, अगर 19 की बात कर ली जाए अगर, तो तमाम आपके साथ के जो साथी थे उनको नियुक्ति पत्र मिल गया, उन्होंने अपने स्कूल की ज्वाइनिंग भी कर ली, लेकिन आप लोग अब तक इन सब चीज़ों से वंचित हैं। कैसे? अधिकारियों की मेहरबानी है मैम, क्योंकि अधिकारी, हम सरकार को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, सरकार हमारे साथ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश दिया था, हमारे लिए 6800 की लिस्ट भी निकाली थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन अधिकारियों ने हीला हवाली करने के बावजूद, लिस्ट इग्नोर करने के बावजूद इन्होंने हमें आज तक नियुक्ति नहीं दी है। फिर वो मामला कोर्ट में चला गया, हम लोग जाते रहे, हम धरना देते रहे, यहाँ पे कहते रहे आपका मामला कोर्ट में लंबित है, आपका मामला कोर्ट में लंबित है। लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने हमारे साथ न्याय किया। उन्होंने आदेश दिया कि इन बच्चों को जो है नियुक्ति दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी 13 तारीख को ऑर्डर आने के बावजूद भी हम यहाँ 3 दिन से बैठे हैं, बारिश में, भूख से। ये बहन हमारी बच्चे को लेकर कल से बैठी है, हम पूरा दिन कल भीगे हैं, कल रात में भी भीगे हैं, लेकिन कोई अधिकारी हमें सुध लेने नहीं आया है। बस हमें झूठा आश्वासन मिल रहा है 6 साल से। लोगों को प्रशासन द्वारा हटा भी दिया गया था। हम यहाँ बारिश में भीग रहे थे, हमने कहा हमें यहाँ बैठे रहने दीजिए, हम आपको कोई परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ना आपको हटना ही हटना, आप कहीं भी जाइए। हम कहा हम रात के 12 बजे हम कहाँ जाएँ? क्या हम देश की बेटियाँ सड़कों पर सुरक्षित हैं?
बोले नहीं आप यहाँ से जाइए, हमें यहाँ से उठा के वहाँ पटक दिया गया। फिर हम वहाँ से सुबह भीगते हुए यहाँ आए। ये हमें आश्वासन दिया गया था कि आप वहाँ जाइए, हम आपको वहाँ से लेके आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया, किसी ने सुध नहीं ली है हमें कल तक। और अब हम सुबह से यहाँ सुबह बारिश में भीग कर अब यहाँ धूप में पसीने में तर होकर यहाँ बैठे हुए हैं। क्या हमारा मन नहीं है कि हम अच्छे से अपना जीवन यापन करें? क्या आप लोगों के अंदर, क्योंकि अब तो आप लोगों को न्याय मिल गई है, कोर्ट ने भी इस चीज़ पर जो है एक्सेप्ट कर लिया है कि आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। तमाम नेता विधायकों के जो है बयान भी आए, मंत्रियों के बयान आए कि गलती हुई है और उसे सुधार किया जाएगा। मुख्यमंत्री की बात की जाए, उन्होंने भी इस चीज़ को माना है। लेकिन अब जो आप लोगों के अंदर डर देखने को मिल रहा है, 3 महीने का समय दिया गया है और उस 3 महीने के समय में आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के हक को फिर से एक बार छीना जा सकता है, आपके मामलों को दबाया जा सकता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए मैम, ये डर हमारा जायज़ है, क्योंकि हमारी जब 6800 की लिस्ट निकाली गई थी तो इन्होंने कहा था कि 5 जनवरी को हम आपको नियुक्ति दे देंगे, लेकिन उसके बाद नियुक्ति नहीं हुई है। इन्होंने लिस्ट जारी की, बिना जिले के इन्होंने लिस्ट जारी की, क्योंकि सिर्फ ये हमें झूठा आश्वासन देने के लिए, ताकि हम लोग शांत हो जाएं। इन्होंने लिस्ट निकाल दी, उसके बाद आज तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई है। इसी में जब हमारे हाई कोर्ट ने, डबल बेंच ने आदेश देने के बावजूद हम यहाँ इसलिए बैठे हैं ताकि हाई कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 महीने पूरे निकालने के बाद आप हमारी नियुक्ति करें। उसने कहा कि आप 3 दिन में भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो, और कर भी सकते हैं, डिजिटल का ज़माना है। लेकिन ये चाहते हैं कि कोई दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाके वो मामला लंबित हो जाए, फिर हम जाएँ तो ये कहें कि आपका मामला कोर्ट में लंबित है, हम नहीं कर सकते। ये मामले को लंबा खींचना चाहते हैं। यही हमारे, क्योंकि हमारे साथ विश्वासघात पहले हो चुका, इसीलिए हम डर रहे हैं और इसलिए हम यहाँ बैठे हैं भूखे प्यासे। 69,000 शिक्षक भर्ती के वो अभ्यर्थी हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी हमें न्याय मिलने के बाद भी ये डर का माहौल देखने को मिल रहा है कि हमारे मामलों को, हमारी बातों को दबाया जा सकता है। 3 महीने का समय मांगा गया है और 3 महीने के समय में कोई भी जाकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है और हमारी बातों को मनवा सकता है और दबा सकता है। इसको लेकर ये फिर से एक बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि 2 से 3 दिन के अंदर इन्हें न्याय मिले और इन्हें जो है इनका स्कूल आवंटन कर दिया जाए, नियुक्ति पत्र आवंटन कर दिया जाए, ताकि ये स्कूल में जाकर के जिस शिक्षा से बच्चों को वंचित किया जा रहा है, जिस शिक्षक की ज़रूरत स्कूलों में है, उन शिक्षकों को इनका हक दिया जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे तमाम खबरें अब तक लाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ।